हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूज़फुल होगा, विच इज़ एवरीथिंग अबाउट एथिकल हैकिंग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एथिकल हैकिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आज हम सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि एथिकल हैकिंग क्या होता है। तो दोस्तों, एथिकल हैकिंग का मतलब होता है लीगल तरीके से हैकिंग करना, जैसे कि आपके घर की सिक्योरिटी चेक करना। इसका पर्पस होता है वल्नरेबिलिटीज़ यानी कमजोरियां ढूंढना और उन्हें फिक्स करना, ताकि रियल हैकर्स उनका गलत इस्तेमाल ना कर सकें। अब आता है क्वेश्चन कि एथिकल हैकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। आज के डिजिटल ज़माने में हमारा डाटा ऑनलाइन है, बैंक्स, सोशल मीडिया, पर्सनल इन्फो सब ऑनलाइन है, और हैकर्स ऐसे सेंसिटिव डाटा को टारगेट बनाते हैं। एथिकल हैकर्स ये वल्नरेबिलिटीज़ पहले ही ढूंढ लेते हैं ताकि हमारा डाटा सेफ रहे। चलिए समझते हैं एथिकल हैकिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहली स्टेप होती है रिकनाइसेंस, जिसमें हैकर इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, जैसे आईपी एड्रेसेस, डोमेन नेम्स, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। फिर आता है स्कैनिंग का स्टेप। स्कैनिंग में हैकर्स सिस्टम को प्रोब करते हैं, ओपन पोर्ट्स और सर्विसेज चेक करते हैं। अगर कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो वो नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाते हैं। जब हैकर को कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो वो गेनिंग एक्सेस के फेज में जाता है। यहाँ पर उसका काम होता है सिस्टम में एंटर करना, और वो उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स करता है। अब सवाल ये उठता है कि आप भी एथिकल हैकर बन सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और नेटवर्किंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें पहला आता है टेक्निकल स्किल्स, जिसमें आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एथिकल हैकिंग के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ज्ञान होना ज़रूरी है, जैसे पाइथन, जावा, C++। ये लैंग्वेजेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग नॉलेज। आपको नेटवर्क्स और प्रोटोकॉल्स के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आईपी एड्रेसेस, सबनेट्स, रूटर्स, स्विचेस, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लिनक्स, विंडोज़, मैकोस, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अच्छे से समझना ज़रूरी है ताकि आप वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकें। देन सेकंड आता है साइबर सिक्योरिटी। आपको समझना होगा कि डाटा को कैसे एन्क्रिप्ट किया जाता है ताकि आप डिक्रिप्ट कर सकें। इसमें एक और पॉइंट आता है फायरवॉल्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। फायरवॉल टेक्नोलॉजी और अलग अलग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की नॉलेज होना चाहिए। देन थर्ड आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसमें आता है एनालिटिकल थिंकिंग। आपको प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने की समझ होनी चाहिए ताकि वल्नरेबिलिटीज़ को पहचान सकें। फिर आता है इनोवेटिव अप्रोच। एथिकल हैकिंग में आपको नई और क्रिएटिव टेक्निक्स से वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर करना पड़ता है। देन फोर्थ है लीगल एंड एथिकल अंडरस्टैंडिंग। इसमें आता है एथिकल गाइडलाइंस। आपको एथिकल हैकिंग के गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए। गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देन फिर आता है लीगल नॉलेज। आपको समझना होगा कि हैकिंग के लॉज और रेगुलेशंस क्या हैं और कैसे लीगल तरीके से काम किया जाए। देन फिफ्थ आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें फर्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। आपको अपने फाइंडिंग्स को क्लियर तौर पर लिखना आना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को समझने में आसानी हो। देन फिर आता है प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपको अपने डिस्कवरीज को क्लियरली और इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट कर पाना आना चाहिए। तो दोस्तों, एथिकल हैकिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको इन सब पार्ट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है।
टेक्निकल स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लीगल एंड एथिकल अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप इन स्किल्स पर फोकस करेंगे तो आप भी एक अच्छे एथिकल हैकर बन सकते हैं। उसके बाद आप सर्टिफिकेशंस जैसे सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH की तरफ भी देख सकते हैं। यह आपको क्रेडिबिलिटी देती है। देन फिर आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एथिकल हैकिंग में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। हर कंपनी, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज, अपने सिस्टम्स को सिक्योर रखना चाहती है, इसलिए वो एथिकल हैकर्स को हायर करती है ताकि वो उनके सिस्टम्स को टेस्ट कर सकें और वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स कर सकें। आज के डिजिटल ज़माने में यह काम और भी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि साइबर अटैक्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एथिकल हैकिंग में काफ़ी अलग अलग रोल्स होते हैं, जैसे कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर और बहुत कुछ। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको क्रिप्टोग्राफी पसंद है तो आप क्रिप्टोग्राफर बन सकते हैं, या आपको वेब सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप वेब सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। और ये जॉब सिर्फ कॉरपोरेट में ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और कंसल्टेंसी फर्म्स में भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। बहुत से एथिकल हैकर्स अपने स्किल्स का यूज़ खुद के क्लाइंट्स के लिए करते हैं। एथिकल हैकिंग में काफ़ी स्कोप है। फाइनेंशियली भी एक्सपीरियंस्ड एथिकल हैकर्स काफ़ी अच्छी सैलरी कमा सकते हैं, और अगर आप अपने स्किल्स और सर्टिफिकेशंस को रेगुलरली अपडेट करते हैं तो आपको हाई पेइंग जॉब्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि एथिकल हैकिंग में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि आपका करियर चैलेंजिंग हो और फाइनेंशियली रिवार्डिंग भी हो, तो एथिकल हैकिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और याद रखें, एथिकल हैकिंग में सबसे ज़रूरी बात है अपडेटेड रहना। टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए आपको भी उस पेस में चेंज होते रहना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा लीगल तरीके से काम करें। इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह था कुछ बेसिक्स एथिकल हैकिंग के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ। धन्यवाद।